जय हो मित्रों, चरम मंगल की वीडियो की श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है नवकार मंत्र। नवकार मंत्र जिसे जैन धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि नवकार मंत्र हमारे 9 ही ग्रहों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। और क्योंकि हमारे पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तो जो लोग इसकी साधना पर्युषण पर्व में करते हैं तो उनको ये मल्टीपल लेवल पे फल देता है। जैसे कि वैदिक में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण या दिवाली के दिन कोई मंत्र की साधना की जावे तो वो साधना बहुत फल देने वाली होती है। ठीक इसी तरह जैनों में जैसे नवकार मंत्र की इम्पोर्टेंस है, तो नवकार मंत्र की जो साधना की जाती है वो 9 ग्रहों को कैसे बैलेंस करती है, इससे पहले हम जाने कि मंत्र क्या होते हैं, मंत्र कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और कौन से मंत्रों का क्या क्या फर्क आपके जीवन में आ सकता है। मित्रों, ज्योतिष में जैसे 9 ग्रह बताए गए हम सभी जानते हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों में से विशेष फल कौन देगा जिनकी महादशा अंतरदशा आप पर चल रही है। जैसे मान लीजिए आप पर शनि की महादशा चल रही है, तो शनि ग्रह उन 9 ग्रहों में से विशेष रूप से आपको फल देगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल फल वो देगा। अंतरदशा जैसे मान लीजिए उसमें शुक्र की चल रही है, तो शनि के बाद में शुक्र ग्रह के सबसे ज़्यादा फल आपको मिलेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारे नेगेटिव ग्रहों की दशा होती है, हम चाहते करना क्या है लेकिन हमारे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं होता है। एक के बाद एक हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं। अब ज्योतिष को इसकी रेमेडी पूछी गई तो ज्योतिष ने 4 तरह की रेमेडी बताई। उसमें मंत्र भी है, उसमें तप भी है, उसके अंदर दान भी है, उसके अंदर और कई ऊर्जाओं का परिवर्तन है, वो भी एक तरीके से बताया गया है। तो आज हमारा विषय है मंत्र। अब समझ लीजिए कि आपके कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, लेकिन आपके अच्छे ग्रह गुरु है या चंद्रमा आपके अच्छे ग्रह हैं, ठीक है। तो ज्योतिष को बहुत इजीली समझना है तो इसे आप पॉलिटिकल पार्टियों से समझे। जैसे आज की तारीख में इंडिया में 2 पार्टी हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, ठीक है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस के जो ग्रह है, जो नेता है, वो पावरलेस हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ज्योतिष के अंदर एक देव ग्रह माने गए हैं, एक असुर ग्रह माने गए हैं, सुर ग्रह और असुर ग्रह। सुर ग्रह में आपके आ गया सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, और असुर ग्रह में आ गए आपके शनि, शुक्र, बुध और राहु। तो 4 शुभ ग्रह, 4 असुर ग्रह और एक केतु को न्यूट्रल माना गया है। तो जब आपके कुंडली में लगन सुर ग्रह का होगा, जैसे ये मान लीजिए आपके मेष लगन है, आपके कर्क लगन है, आपके सिंह लगन है, तो आप ऐसे समझिए सुर को जैसे बीजेपी समझते हैं, तो आपकी पार्टी बीजेपी है। तो जब कांग्रेस को जो भी डिपार्टमेंट मिलेंगे, जो घर मिलेंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। जैसे मेष लगन में शनि ग्रह है, वो नुकसान देने वाला है। मेष लगन में शुक्र ग्रह को मारक माना गया है, मेष लगन में बुध को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है। ठीक इसके विपरीत जब आपको वृषभ लगन या मिथुन लगन मिलता है, तो जो ये मंगल, सूर्य और चंद्रमा इत्यादि ग्रह होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाने का डिपार्टमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेष लगन के जातक है, अब आपके शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा जो नेगेटिव है, अब जब वो शुरू होएगी तो आपको बहुत सारी परेशानियां आना शुरू होएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ग्रह की दशाओं में जो आपके पॉजिटिव ग्रह हैं उनको आप मंत्रों के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ज्योतिष के माध्यम से अगर मुझे मेरा कोई भी ग्रह एक्टिवेट करना है तो मुझे उसके 2 तरीके के मंत्र दिए जाते हैं। एक होता है बीज मंत्र, एक होता है तांत्रिक मंत्र। अगर मुझे किसी ग्रह को बढ़ाना है तो मुझे उसके बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए मेरे को शुक्र को एक्टिवेट करना है, शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाना है, तो ओम सुम शुक्राय नमः। इससे क्या होगा, इससे मेरे अंदर शुक्र का ऑरा मजबूत होएगा। और दूसरी तरफ अगर मुझे मेरे शुक्र को कमज़ोर करना है, उसको साइलेंट करना है, तो ओम ड्राम द्रीम ब्रोम शुक्राय ग्रह शांतिम करुम करुम स्वाहा,
इस मंत्र से मेरा शुक्र ग्रह अगर मुझे कष्ट दे रहा है तो उसको शांत किया जा सकता है। तो मित्रों, ज्योतिष में क्लियर है कि जिस ग्रह को आप चाहते हैं कि उसको एक्टिवेट करना, तो उसके मंत्रों का आप जाप करें, ऐसे मंत्र का जो उसको बूस्ट करे। और कई बार जो नेगेटिव ग्रह आपको फल दे रहे हैं, उन ग्रहों की शांति का मंत्र आप यूज करें। उन ग्रह को कैसे शांत कर सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप करें। लेकिन नवकार मंत्र जो है, नवकार मंत्र की संरचना इस तरीके से की गई है कि आप सिर्फ नमो अरहंताणम जब आप बोलते हैं, जब आप उसका जाप करते हैं, तो नमो अरहंताणम वाइट कलर का होता है। उससे शुक्र और चंद्र ग्रह अगर वो अशुभ होंगे तो वो शांत हो जाएंगे, और अगर वो शुभ होंगे तो वो आपको और स्ट्रांग होकर फल देंगे। एक ही मंत्र से दोनों काम हो जाएगा। नमो सिद्धानम है, वो मंगल और सूर्य ग्रह से कनेक्टेड है। जब आप नमो सिद्धानम का जाप करेंगे तो आपके मंगल और सूर्य अगर वो अशुभ है तो शांत हो जाएंगे, शुभ है तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। नमो आर्याणम बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है, नमो उवजायनम बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है, और नमो लोए सव साहुणम ये शनि, राहु और केतु तीनों का एक साथ में निवारण है। तो ये जो 5 मंत्र है मित्रों, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इन 5 के जाप से आपके 9 ग्रह बैलेंस किए जाते हैं। इसलिए हमारे जैन धर्म में नवकार मंत्र को मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया है। अब मंत्र में चीजें कैसे काम करती है हम उसको समझें। कुछ लोग कहते हैं क्या नमो अरहंताणम के आगे हम ओम ह्रीम श्रीम लगा सकते हैं, या ये उस मंत्र का अनादर होगा, क्योंकि अगर तीर्थंकर ने कोई मंत्र दिया है तो वो पूर्ण रूप होगा। तो मित्रों, इसकी साइंस को समझे, हम सिर्फ एकांत में चीज़ों को नहीं समझे। ओम से सृष्टि की संरचना हुई है। ओम जब भी आप बोलेंगे तो आपके नाभि के अंदर वाइब्रेशन होएंगे, ठीक है। तो जब आप ओम बोलते हैं तो आपके नाभि के अंदर एक हाई लेवल के वाइब्रेशन होते हैं, आपके पूरी बॉडी की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। फिर रीम मंत्र जो है शक्ति का मंत्र है। इससे आपके शरीर की पूरी शक्तियाँ, पूरा एकाग्रता, पूरा फोकस उस तरफ आता है। जब श्रीम आप बोलते हैं तो श्रीम मुझे सांसारिक समृद्धि भी चाहिए। अगर आप एक श्रावक है, आप एक संसारी है, तो आपको पैसा भी चाहिए, आपको मान प्रतिष्ठा भी चाहिए, आपको हर तरीके की चाहिए। तो श्रीम मंत्र का यूज़ किया जाता है। तो ओम ह्रीम श्रीम नमो अरहंताणम, जब आप इस मंत्र को बोलते हैं, नमो अरहंताणम अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन जब आप इसके आगे ओम ह्रीम श्रीम लगाते हैं तो इसका अर्थ है ओम जिसे सृष्टि की संरचना हुई है वो आपके पूरे बॉडी के वाइब्रेशन को एक रूप लाता है। रीम जो है वो शक्ति का मंत्र है, वो आपका फोकस एक रूप करता है। श्रीम आपके मन में ये भाव है कि मुझे मेरी समृद्धि को बढ़ाना है, और नमो अरहंताणम इस मंत्र से ये पूरा मंत्र है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें नहीं जोड़ना है, आपकी मर्जी, अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपके फोकस को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। अब मंत्र का जाप के अंदर कलर और दिशा इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको नवकार मंत्र की साधना के बारे में वो चीज़ें बताता हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। आप जब नमो अरहंताणम की साधना करें पहले दिन, तो जनरली कोई भी मंत्र का 1.25 लाख का जाप होता है, लेकिन एक दिन में 1.25 लाख जाप करना मुश्किल है, तो आप इसे 12,500 बार करें। ये शायद आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो पहले दिन सफ़ेद माला हो, सफ़ेद वस्त्र हो, और जब आप बैठे तो साउथ ईस्ट की दिशा के सम्मुख होकर बैठे। आप नोट कर लीजिए, मैं सारे ग्रहों की दिशाओं का पहले ही ज्ञान दे देता हूँ। पहले दिन आप बैठे नमो अरहंताणम, आपका मुख जो हो साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, उस दिशा के सम्मुख होकर करें, क्योंकि वह शुक्र ग्रह की दिशा है, और कुछ अंश में उसको चंद्र ग्रह की भी दिशा मानते हैं। तो वो सीधा उस ग्रह को जाके बैलेंस करेगा। फिर दूसरे दिन जब आप
नमो सिद्धाणम की साधना करें तो आपका मुख पूरब की तरफ हो, वो सूर्य की दिशा है। यद्यपि ये मंत्र सूर्य और मंगल दोनों के लिए काउंटेबल है, लेकिन हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं करते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है मित्रों, वो मारण और उच्चाटन की दिशा होती है। जैन धर्म में अहिंसा प्रधान धर्म होने के कारण हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे शत्रु को मैं नुकसान पहुंचाऊं, मैं मेरे शत्रु की मृत्यु हो ऐसे भाव करूं, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ हम सम्मुख नहीं करते हैं। तो जब नमो सिद्धाणम का आप जाप करें या ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम का जाप करें तो लाल आसन हो, लाल माला हो और पूरब दिशा सूर्य के सम्मुख होकर आप उसका जाप करें। तीसरा, जब नमो आर्याणम है, ये बृहस्पति ग्रह को सुधारेगा। तो बृहस्पति ग्रह की साधना नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। पीला आसन हो, पीली माला हो और उससे आप नमो आर्याणम या ओम ह्रीम श्रीम नमो आर्याणम का जाप करें। ठीक है मित्रों। फिर चौथा मंत्र है नमो उवजायणम, जो बुध ग्रह से कनेक्टेड है। इसका ग्रीन कलर का आपका आसन हो, ग्रीन कलर की माला हो और आप उत्तर दिशा के सम्मुख होकर इसका जाप करें। फिर पांचवा मंत्र नमो लोए सवसावनम, इसमें आपका आसन काला हो या नीला कलर का हो, माला काली या नीली कलर की हो और आप पश्चिम दिशा के सम्मुख हो गए, क्योंकि पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम और आप समझो कि उत्तर पश्चिम, ये तीनों राहु केतु और शनि की दिशा है। जब आप पश्चिम दिशा में आहुति देते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो ये तीनों ग्रह शांत होंगे। तो ये 5 दिनों की साधना होएगी। 5 दिनों में आपने 5 मंत्र कर दिए और बचे हुए 3 दिनों के अंदर जो भी आपके गुरु और इष्ट है उनका जाप करें। तो ये पर्युषण के 8 दिन की साधना होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 दिन ही करना है तो ये आप पर डिपेंड करता है, और बचे हुए 3 दिन के अंदर आप अपने गुरु या इष्ट देव जो भी है उनके मंत्र का साधना करें। तो ये 8 दिन की साधना होती है। ठीक है मित्रों, अब आप समझे कि ये नवकार मंत्र कैसे लाइफ के हर पार्ट को कवर करता है। जब आप नमो अरहंताणम बोलते हैं या ओम ह्रीम श्रीम नमो अरहंताणम बोलते हैं, तो ये शुक्र और चंद्रमा, शुक्र क्या है? आपकी संपन्नता कारक, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होएगी, आपकी लेविस लाइफ है, आपके जीवन में सुख कितना होगा, ये सब शुक्र से कनेक्टेड है। तो नमो अरहंताणम जब आप करेंगे, भले ही आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, आपके इन सेक्टर में आपको ग्रोथ मिलेगी। जब आप नमो सिद्धानम की बात करेंगे तो सूर्य और मंगल, ये दोनों सबसे पहले हेल्थ के कारक है। 9 ग्रहों में आपकी हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य और मंगल को दिया गया है। जब आपको हेल्थ के इश्यूज हुए तो ये मंत्र आपके हेल्थ का इम्प्रूव करेंगे। मंगल क्योंकि सेनापति है, आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसका पूरा होना मंगल ग्रह पे डिपेंड होता है। तो कई लोग प्लानिंग खूब कर रहे हैं, चाहते बहुत कुछ करना, हो कुछ नहीं रहा है, नमो सिद्धाणम उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। नमो आर्याणम गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड है। शादी नहीं हो रही है, संतान की समस्या, घर में धन की समस्या है, ये नमो आर्याणम आपके बृहस्पति ग्रह को इम्प्रूव करेगा। नमो उवजायणम बुध ग्रह, ये आपके कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, ये आपके व्यापार का कारक ग्रह है, ये बहुत आपके युवा अवस्था का कारक ग्रह है। तो ये ग्रह आपको उन चीज़ों के अंदर बेनिफिट देगा। नमो लोए सवसावणम, शनि राहु केतु तीनों ग्रह का सम्मुख मंत्र है। तो जब ये मंत्र करेंगे तो आपके जीवन में दुख घटेगा, आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप उसको ओवरकम करेंगे, आपकी बीमारियां जो आ रही है वो ठीक होएगी। तो मित्रों, नवकार मंत्र जो है वो मंत्र की संरचना इस तरीके से है कि आपके 9 ही ग्रह के वाइब्रेशन हैं जो वो बैलेंस हो जाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से नवकार मंत्र सिखाया जाता है, हम ऐसे आंख बंद करते हैं, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवजायणम नमो लोए सवसावणम, हो गया। ये काम नहीं करेगा। जब वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ व्यक्ति को दे दी जावे और उसको लगे कि ये तो मैं रोज करता हूँ, तो वो काम नहीं करता है। एक बार मित्रों मुझे एक उदाहरण मिला, एक स्टोरी बताई कि एक मुसलमान तांत्रिक था, वो एक पर्ची में सबको मंत्र देता था, हिंदू भाइयों को, और लोग वो करते थे, उनको फ़र्क भी पड़ता था। तो
जब कोई जैन वहाँ पे गया और वो जाके वो मंत्र देख रहा है तो वो मंत्र उसका नवकार मंत्र है, तो उसको हंसी आई कि जो मंत्र हमारे घर घर में बच्चे को 2-3 साल से सिखाया जाता है, वो कह रहा है कि वो मुसलमान वही मंत्र दे रहा है, उससे लोगों को इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका कारण ये है कि हम लोग नवकार मंत्र की इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं। हम बैठे उठते नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम उसको एक तोते की तरह रटन कर रहे हैं। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है? आपको लगता है इसको महामंत्र क्यों कहा गया है? आपने इसके कई चमत्कारों को देखा होगा। जब आप किसी चीज को अपनी श्रद्धा के मैक्सिमम पीक पर रखते हैं तब वो मंत्र काम करता है, तब वो मंत्र काम करता है। इसलिए जब लोग मुझे कहते हैं कि नमो अरहंताणम के आगे ओम रीम श्रीम लगाऊं क्या, मैं कहता हूं लगा लो, क्योंकि नवकार मंत्र तो वो 20-25 साल से गिन रहा है, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं लगा। अब वो आगे कुछ जोड़ेगा तो उसको लगेगा कि शायद ये करने से मेरे लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब बीज मंत्रों का अपने आप में महत्व है। बीज मंत्र आप कोई भी देखो, आप कोई पद्मावती का मंत्र देखो या आप कोई घंटाकरण महावीर का मंत्र देखो, तो हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो साधु संत थे, उन्होंने बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया। ये क्यों किया? आप खाली रम 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 नाभि के ऊपर रेड कलर का ध्यान कर लो 10 मिनट। रम रम एक सिंपल सा हिंदी वर्ड है, र के ऊपर आधा म, रम रम रम। आपको महसूस होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मित्रों, ग्रह क्या है? ग्रह यही तो है। जैसे कोई भी पुद्गल होता है, उसमें रस होता है, उसमें कलर होता है, उसका स्पर्श होता है, तो यही तो चीजें हैं। पूरी सृष्टि क्या है? 5 तत्वों से ही तो बनी हुई है। तो जब आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है या आपकी बॉडी में कोल्डनेस बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो मंत्र काम कर रहा है। तो जब बीज मंत्र आप यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी के वाइब्रेशन को उस तरफ ले जाते हैं, जो आपको इच्छित चीज है उस तरफ आपको ले जाते हैं और वो परिपूर्ण करते हैं। तो अगर आपके नवकार मंत्र पे श्रद्धा है तब तो वो आपके लिए निश्चित काम करेगा। अगर आपको श्रद्धा नहीं है, आप उसे सोच रहे हैं कि मैं तो इसे इतने सालों से कर रहा हूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तो आप उसे बीज मंत्रों के साथ में करें। लेकिन श्रद्धा बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज, कुछ लोग कहते हैं कि मन में मंत्र का जाप करो तो वो ज्यादा फल रूप होता है। ऐसा नहीं है मित्रों, वो एक स्टेज के बाद की बात है, जब आदमी इतना साइलेंस हो जाए, इतना ऊपर पहुंच जाए कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं हो, तो उसको अपने शरीर, अपनी आवाज की जरूरत नहीं है, उसका मन ही काम करता है। आप हमेशा कोई भी मंत्र करो जाप, भले ही उसे कम मात्रा में करो, लेकिन उसको पूरे तरीके से उच्चारण करो नाभि से। जैसे आप कर रहे हो ओम ह्रीम श्रीम नमो अरहंताणम, इसको एक बार जाप करो, या नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। इसको ऐसे नहीं है कि आप मन में कर रहे हो नमो अरहंताणम, नहीं। वाइब्रेशन बॉडी के जब ही चेंज होंगे जब आपका उच्चारण जो है वो नाभि से होगा, क्योंकि नाभि चीज़ों में प्राण डालती है। आपका वो मंत्र जो है उसके अंदर अगर आपको प्राण शक्ति जागृत करनी है तो आपको उसका उच्चारण करना है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवचायणम नमो लोए सव साहूणम। ये जब आप उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र जीवित होगा, तो उस मंत्र में प्राण होंगे। तो कोई भी मंत्र मित्रों, मंत्र काम करता है। अब मंत्र सबको फायदेमंद होता है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में, अगर आप कुंडली को समझते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह 4थे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में है या नीच का है, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप मंत्र जाप की झंझट में पड़े। कि जब गुरु 4थे, 7वें और 10वें में पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्र से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। या आपका गुरु मकर राशि, जहाँ वो नीच का होता है, वहाँ पे बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति मंत्र अगर करेंगे तो उनको फायदा तो नहीं होगा। हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन फायदा तो नहीं होएगा। इस पोजीशन के अलावा आपकी कुंडली में गुरु कहीं पे भी बैठा है, आपको मंत्र लाभ देगा। मित्रों, एक सिद्धांत को समझे, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए फायदेमंद हो, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबको नुकसानदायक रहे। कोई भी चीज है, जैसे लोहा है, सोना मूल्यवान है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति लोहे से दुनिया में मिलियनियर बिलियनियर बना है। समझे आप मेरी बात? तो
आपको ये समझना है कि मेरे को मंत्र से लाभ है या नहीं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, अपनी कुंडली खोले, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में गुरु है, मंत्रों में मत पढ़िए। या आपका गुरु नीच का है, मंत्रों में मत पढ़िए। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है जिसे आप बदलना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप मंत्र के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप जैनी हैं तो नवकार मंत्र के माध्यम से करिए। अगर आप जैनी नहीं हैं, आपको नवकार मंत्र के बारे में कोई कुछ चीज़ पता नहीं है, तो आप ग्रहों के जो मंत्र है उससे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हर ग्रह का मंत्र है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। बीज मंत्र, मुझे जो ग्रह मजबूत करना है, जैसे शनि ग्रह मुझे मजबूत करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। शुक्र ग्रह करना है तो ओम सुम शुक्राय नमः। बुध करना है ओम बुध बुधाय नमः। ठीक है। और अगर आप उसको शांति करना चाहते हैं, उन ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, तो इनके तांत्रिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। तो मंत्र के द्वारा होता क्या है कि जो ग्रह महादशा में है और वो आपको कष्ट दे रहे हैं, तो या तो आप उनके शांति का मंत्र कर लीजिए, या फिर जो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह है, जैसे आपको लगता है कि गुरु की महादशा मेरी बहुत अच्छी गई, अब उसके बाद में शनि की महादशा में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप गुरु को एक्टिवेट कर ले। अब या तो गुरु ग्रह का जो मंत्र है ग्रह का, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या तो उसका जाप करें। अगर आप जैन हैं तो आप नमो आर्याणम का जाप कर सकते हैं। और बहुत सारे गूगल में मंत्र दिए हुए हैं, आप चैट जीपीटी या गूगल में डालेंगे कि तो आपके धर्म के हिसाब से, जिस धर्म के आपकी श्रद्धा है, उस धर्म का मंत्र आपको मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मंत्र की साधना करने बैठे तो दिल में 100% यकीन हो कि मेरा जीवन बदलेगा, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अगर आपके अंदर ये भाव है तो 100% आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें श्रद्धा नहीं होती, हमें लगता है ये मंत्र क्या बदल देगा। मंत्र तंत्र लोग ऐसे बोलते हैं ना, तंत्र मंत्रों से कुछ नहीं होता है। साइंटिफिकली समझे मित्रों, साइंटिफिकली ये बॉडी के कौन से वाइब्रेशन को बढ़ाना है, मंत्र का काम उतना ही है। और आपको यकीन नहीं हो तो मैंने आपको कहा ना, आप सिर्फ नाभि पे लाल कलर का ध्यान करते हुए रम रम मंत्र का जाप करें, आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी में क्या बदल रहा है। या बॉडी में लम लम मंत्र का ध्यान करें, ल के ऊपर आधा मंत्र, आपको दोनों में कंपैरिजन में पता चलेगा कि ये मेरी उष्णता को बढ़ा रहा है, ये शीतलता को बढ़ा रहा है। आपको समझ में आएगा कि भाई मंत्र काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट में, जो आपको कह रहे हैं ना, आप साइंस में जाएंगे कि साउंड से ही सृष्टि की संरचना हुई है। ओम की जो उच्चारण है वही सृष्टि की संरचना का कारक है। तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग मजाक में करते हैं कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होते हैं, इस जीवन में जो हमारे ग्रह है वो जैसे होंगे, जो हमारे कर्म में जैसे होंगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, तीर्थंकर भी उसको नहीं बदल सकते हैं, तो वो एक तथाकथित ट्रेडिशनल सोच है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा और साइंस को समझेगा तो उसे समझ आएगा ये वाइब्रेशन मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं इस वाइब्रेशन को शांत कर लूँ, या ये वाला अच्छा वाला वाइब्रेशन है, मैं इस अच्छे वाले वाइब्रेशन को अप कर लूँ। सिर्फ इतना आपको करना है। और अगर आप ये करने में सक्षम होंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है। धन्यवाद।